भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। एक अवतार लिया कृष्ण दर्शन, अब करता हूँ उसका वर्णन। शाद देव जो मनु हुए हैं, नभग उन्हीं के पुत्र हुए हैं। शिव ने उनको ज्ञान दिया था, कृष्ण दर्शन अवतार लिया था। इक्ष्वाकु आदि भाई थे, शाद देव मनु के ही पुत्र थे। नभग के पुत्र श्री नाभाग थे, नाभाग के पुत्र अम्बरीश थे, जो विष्णु के परम भक्त थे। दुर्वासा इन पे प्रसन्न थे। नभग मनु के पुत्र थे, जो अति थे बुद्धिमान। शिव शंकर ने स्वयं ही उन्हें दिया था ज्ञान। पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के साथ ये किया उन्होंने। सारे धन को बांट लिया था, नभग को हिस्सा नहीं दिया था। नभग तो गुरुकुल में रहते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। जब गुरुकुल से वे आए थे, अपना भाग नहीं पाए थे। भाई कृपया इतना कीजिए, मेरा हिस्सा मुझे दीजिए। फिर भाई ये कहने लग गए, आपका हिस्सा देना भूल गए। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, पिता को हिस्से में देते हैं। नभग पिता के पास में आए, भाई वचन उन्हें बतलाए। आपको मेरा हिस्सा बताया, मैं तो आपकी सेवा में आया। पिता ने बड़ा अचंभा किया, उसे आश्वासन फिर दिया। तुमको एक उपाय बताऊं, जीविका का साधन समझाऊं। एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन छठे दिन भूल कर रहे हैं। पुत्र यज्ञ में प्रेम से तुम प्रस्थान करो, विश्वदेव संबंधी दो सुख बताया करो। शिव पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। आपका ये सहयोग जो होगा, शुद्ध रूप से संपन्न होगा। जब वे स्वर्ग को जाने लगेंगे, विप्रशेष धन तुम्हें ही देंगे। नभग ने फिर वैसा ही किया, सूक्त शुद्ध उच्चारण किया। यज्ञ कर्म जब समाप्त हो गया, नभग को शेष सभी धन मिल गया। ब्राह्मण देव तो स्वर्ग चले गए, रूप बदल कर शिव जी आ गए। नभग से बोले, मुझे बताओ, कौन हो तुम, मुझको समझाओ। मेरे धन को क्यों लेते हो, कौन हो तुम, कहाँ रहते हो। ये धन यज्ञ से बचा हुआ है, ऋषियों ने ये मुझे दिया है। आप मुझे क्यों रोक रहे हो, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। कृष्ण दर्शन शिव ने समझाया, झगड़े का समाधान बताया। अब तुम अपने पिता पे जाओ, उनसे ही ये पूछ के आओ। वे ही हमारे पंच रहेंगे, वे ही इसका निर्णय करेंगे। नभग पिता के पास में तुरंत चले आए, शाद मनु ने अपने पुत्र ऐसे समझाए। शिव पुराण है मुक्ति कथा, जय हो
तो साक्षात शिव आए, तुम उनको पहचान न पाए। वैसे तो उनका संसार है, ऐसे धन पे विशेष अधिकार है। उन्हीं की आज्ञा जो पाते हैं, यज्ञ के धन को ले सकते हैं। जाओ उनके पास में जाओ, सच्चे प्रेम से उन्हें मनाओ। प्रेम से उनकी स्तुति कर लो, इस अपराध की क्षमा मांग लो। नवग लौट कर शिव पर आए, शीश नवा ये वचन सुनाए। कृष्ण दर्शन मुझे क्षमा कीजिए, तुम मुझ पर प्रसन्न होइए। हाथ जोड़ कर विनती की थी, फिर प्रभु की स्तुति की थी। शाद देव ने भी स्तुति की, अपनी भूल की मांगी क्षमा भी। शिव प्रसन्न हुए फिर उन पर, नवक से बोले फिर वे हंस कर। आपके पिता ने सत्य कहा है, जो मुझको भी अच्छा लगा है। ब्रह्म तत्व का सनातन ज्ञान, मैं करता हूँ तुम्हें प्रदान। अब इस सारे धन को तुम ही ग्रहण करो, निर्विकार सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करो। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। अंतर ध्यान प्रभु तब हो गए, नवग अति प्रसन्न हो गए। विपुल भोग इस जग में पाए, अंत में शिव के धाम में आए। जो भी इसको पढ़ता सुनता, मनोवांछित फल है वो पाता। भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा तथा उसकी महिमा का वर्णन। अवधूतेश्वर जो अवतार, तुम्हें सुनाऊं सनत कुमार। इंद्रदेव सभी देवों को लेकर पहुंच गए कैलाश पे जाकर। गुरु बृहस्पति भी संग गए थे, शिव जी तभी अवधूत बने थे। उनके तन पर वस्त्र नहीं था, तन अति तेजस्वी भयंकर था। सभी देव जिस राह से आए, इसी रूप में वहां पर पाए। इंद्रदेव ने पूछा उनसे, कौन हो तुम और आए कहाँ से? क्या शिव जी भी होंगे यहीं पर, या फिर गए हैं और कहीं पर? इंद्र ने प्रश्न बार बार किया, शिव ने उत्तर कोई न दिया। देवराज गुस्से में आया, बड़े घमंड में वचन सुनाया। बार बार कहने पर भी अरे मूड तू माने, वजह से तुझे मारता हूँ, देखूं बचाए कौन। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। इंद्र ने ज्यों ही वज्र उठाया, उससे फिर वो उठ नहीं पाया। फिर वह पुरुष क्रोध में भर गया, मानो देवराज अभी अभी जल गया। उसकी भुजाएं स्तंभित थी और हालत उस सर्प भांति थी। मंत्र से जिसको बांध दिया हो, उसका बल सब रोक दिया हो। देव गुरु की समझ में आया, शिव ने ही ये खेल रचाया। हाथ जोड़ चरणों में गिर गए, शिव की स्तुति करने लग गए। दीनानाथ उद्धार कीजिए, हम दोनों पे दया कीजिए। आपके ललाट से आग निकल
निकल रही, वह तो इसको जलाने आ रही। देव गुरु की बातें सुनकर महादेव फिर बोले हंसकर, अपने नेत्रों की अग्नि को कैसे वापस करूंगा इसको। भक्तवत्सल दया कीजिए, इसे कहीं अन्यंत्र डालिए। देव गुरु में वर देता हूँ, तुम पर मैं प्रसन्न होता हूँ। जीव नाम भी आज से मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि तुमने इंद्र को जीवन दान दिया। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव शंकर ने इतना कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर चार समुद्र में फेंक दिया था। उसने बालक रूप लिया था, वही जलंधर असुर हुआ था। शिव ने उसका वध किया था। इस प्रकार शिव दर्शन पाए, देव सभी निज धाम को आए। जो इस कथा को सुनता गाता, मनोवांछित फल को पा जाता। भगवान शिव के भिक्षु वरयार अवतार की कथा। राजकुमार और द्विजकुमार पर कृपा। आगे सुनो मुनि सनत कुमार, शिव ने लिया भिक्षु अवतार। नारी संदेह भंजक है ये, भक्तों का अतिरक्षक है ये। सत्यरथ नाम के एक राजा थे, राज विदर्भ में जो करते थे। धर्मवीर और सत्यशील थे, शिव भक्तों से प्रेम करते थे। शाल्व देश के जो राजा थे, अति बलशाली वे क्षत्रिय थे। सत्यरथ पर आक्रमण कर दिया, बड़ा भयंकर युद्ध था किया। सेना के संग सत्यरथ मर गए, थोड़े सैनिक बचकर भग गए। सत्यरथ की महारानी भी बचकर निकल गई। रात रात में उस सीमा से आगे वो बढ़ गई। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। गर्भवती तो वे रानी थी, निर्जन जगह पे पहुंच गई थी। वहीं पास में एक वृक्ष था, एक सरोवर भी सम्मुख था। रानी ने विश्राम किया था, दिव्य शिशु को जन्म दिया था। फिर रानी को प्यास लगी थी, रानी निकट तालाब गई थी। जो पानी में हाथ बढ़ाया, ग्राह ने उनको ग्रास बनाया। वो बालक तो अनाथ हो गया, भूख प्यास से रोने लग गया। शिव शंकर जी वहाँ पर आ गए, उस बालक के रक्षक बन गए। विधवा ब्राह्मणी आई वहाँ पर, 1 वर्ष का बालक उस पर। वृक्ष की तरफ को कदम बढ़ाया, एक शिशु वहाँ नजर आया। देख के बड़ी अचंभित हुई है, इसकी नाल भी नहीं कटी है। इसके पिता ना माता यहाँ पर, करुणा उमड़ती इसे देख कर। भिक्षा से जीवन वो गुजारती, ये तो शिव की प्रेरणा थी।
पालन पोषण में करूं, मेरा मन कहता इसके जन्म का पता नहीं, यही सोच रहता। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मन में ऐसे विचार छाए, सहसा वहां पे शिव जी आए। भिक्षुक रूप में आए शंकर, ब्राह्मणी से बोले हंसकर, कोई संदेह मन में ना रखना, प्रेम से इसका पालन करना। आपकी आज्ञा सिर धरती हूँ, फिर भी जानना मैं चाहती हूँ, इस बालक का भेद बताओ, आप कौन है ये समझाओ। शिव ने वो ब्राह्मणी समझाई, बच्चे की सब कथा बताई। ब्राह्मणी फिर उत्सुक हो गई, भिक्षुक से वो पूछने लग गई, इसके संग क्यों ऐसा हुआ है, माता पिता से अलग हुआ है, ऐसा क्यों उनके संग हो गया, राजपाट और जीवन खो गया। मेरा पुत्र भी अति दरिद्र है, भिक्षु वर्य ये क्या भेद है। विदर्भ राज की कथा सुनाऊं, कैसे हुआ सब मैं समझाऊं। इसके पिता जो विदर्भ राज थे, पूर्व जन्म में भी राजा थे। पांडे देश में राज था, सब धर्मों का था ज्ञान, शिव का भक्त अपार था, वो राजा विद्वान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। एक दिन शिव की पूजा कर रहे, शिव कृपा का आनंद ले रहे, तभी नगर में कोलाहल हुआ, राजा पूजा से वो हट गया, विद्रोह से वो था डर गया, राजभवन से बाहर निकल गया। तभी राजा का मंत्री आया, एक सामंत को पकड़ के लाया, राजा ने उसे प्राण दंड दिया, उसका मस्तक कटवा था लिया। शिव पूजन नहीं पूरा किया, ऐसे ही भोजन कर लिया, राजकुमार भी बिना ही पूजन रात को सो गया करके भोजन, इसलिए ये हाल हुआ है, राजकुमार ये पड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में इसकी माँ ने अपनी सौतन मारी उसने, उसका फल इसने पाया है, तभी ग्राह ने इसे खाया है। पूर्व जन्म में तेरे पुत्र ने सदा दान ही लिया था उसने, तभी तो ऐसा हाल हुआ है, तेरा पुत्र दरिद्र हुआ है। अब शंकर भगवान की शरण में तुम जाओ, यज्ञोपवीत संस्कार इनका करवाओ। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव इनका कल्याण करेंगे, सारे संकट वो ही हरेंगे। प्रभु ने उत्तम रूप दिखाया, ब्राह्मणी को धन्य बनाया, फिर वे शिव स्तुति में लग गई, शिव के प्रेम में गद गद हो गई। अंतर ध्यान हुए फिर शंकर, बच्चों को ले आई घर पर, वह एक चक्रा गांव में रहती, उत्तम अन्न से उन्हें पालती। यज्ञोपवीत संस्कार कराया, शांडिल्य से ज्ञान दिलाया,
प्रदोष काल में पूजा करते, शिव के प्रेम में दोनों रहते। ब्राह्मण पुत्र नदी पे आया, धन से भरा कलशीक पाया। दोनों शिव पूजा में रहते, 12 महीने उनको बीते। राजपुत्र और ब्राह्मण कुमार वन में दोनों गए एक बार। एक गंधर्व कन्या को पाया, उसका पिता भी वहां पर आया। राजपुत्र से विवाह किया था, फिर निष्कंटक राज दिया था। राजमाता ब्राह्मणी, भाई ब्राह्मण कुमारी। धर्मगुप्त वे राजा बना, जो था राजकुमारी। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। विदर्भ देश का राजा बन गया, जीवन का सारा सुख मिल गया। जो इस कथा को सुनता सुनाता, शिव के धाम को वो है पाता।